18वें पारे का छठा रुकू सूरह मोमिनून की आयत नंबर 99 से दर्स का आगाज हो रहा है। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, अल्लाह फरमाते हैं कि यहाँ तक कि जब इन काफिरों में से किसी की मौत आती है तो उस वक्त ये कहते हैं रब्बिरजिऊन, ऐ मेरे रब मुझे वापस लौटा दे, यानी मुझे मोहलत दे दे, अभी मुझे मौत न दे। लअल्ली अअमलु सालिहा, शायद कि मैं नेक अमल कर लूँ। फीमा तरक्तु, पहले मैं छोड़ चुका था, अब मुझे मौत ने दिखा दिया कि वाकई मरने के बाद अगला जहान शुरू होता है। पहले तो मैं इसे मानता नहीं था, अब मान लिया है, लिहाजा अब मुझे मोहलत दे दे ताकि मैं नेक अमल कर लूँ। अल्लाह कहते कल्ला, हरगिज़ नहीं, जब मौत का वक्त आ गया अब मोहलत नहीं मिल सकती। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो सिर्फ बातें हैं और कुछ भी नहीं। यानी जो लोग कहते हैं ना कि हमें मोहलत दे दी जाए, अल्लाह कहता है मुझे पता है ये सिर्फ बातें हैं, अगर मोहलत दे भी दें तब भी यही हरकतें करेंगे। अगर नहीं यकीन तो हम सब देख लें, जिंदगी में कई बार तजर्बा किया होगा कि खुदा न खास्ता जल्जला आ जाए तो सबकी जुबानों पे क्या होता है, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। उस वक़्त ये लगता है कि पता नहीं अभी बिल्डिंग गिरती है मैं मरता हूँ, लेकिन उसके फौरन बाद क्या होता है, फिर वही हरकतें जो पहले हो रही थी। तो यही अल्लाह फरमा रहे हैं कि कहने वालों की बातें हैं सिर्फ कि मोहलत मिल गई तो नेक अमल करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ये इनकी मौत है। अब वमिन वराइहिम बरज़खुन, इस मौत के बाद आगे बरज़ख है। इला यौम युबअसून, क़यामत तक। ये बरज़ख किसी जगह का नाम नहीं है, बरज़ख ज़माने का नाम है। हर इंसान की मौत से लेकर क़यामत के दिन तक का जो ज़माना है इसको बरज़ख कहते हैं। ये आलम बरज़ख है कि जहान है पूरा। अब बाद लोगों को पता कोई नहीं, बस एक लफ्ज़ रट लिया, बरज़ख है, बरज़ख है, बरज़ख है। भाई बरज़ख कहते किसे हैं ये तो बताओ। जब हम कहते हैं कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, कहते तुम कब्र में जिंदा मानते हो, हम बरज़ख में जिंदा मानते हो। अभी बरज़ख किसका नाम है? बरज़ख किसी जगह का नाम नहीं है, बरज़ख ज़माने का नाम है। तो हम भी तो कहते हैं बरज़ख में जिंदा है, इस दुनिया में तो जिंदा नहीं है ना। ये आलम दुनिया है, मौत के आते ही अगला जहान जो शुरू होगा उसको आलम बरज़ख कहते हैं। तो उस आलम बरज़ख में जिंदा मान रहे हैं, हम भी जिंदा मान रहे हैं। अब ये धोखा देते हैं, ये कहते नहीं बरज़ख और चीज है, और तारीफ पूछो तो बताते नहीं है कि बरज़ख किसे कहते हैं। ये याद रखिएगा, बरज़ख ज़माने का नाम है, किसी जगह का नाम नहीं है। बस अगला ज़माना है वो बरज़ख है। वो चाहे कब्र में बंदा हो, चाहे मछली के पेट में हो, चाहे शेर के पेट में हो, चाहे उसको जलाकर राख बना दिया गया हो, और चाहे उसके टुकड़े करके ज़र्रात बना दिए गए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है बरज़ख में। उसको आलम बरज़ख कहते हैं। और बरज़ख भी इसलिए कहते हैं कि बरज़ख का माना है पर्दा, कि हमारे इस दुनिया में और दुनिया के बाद वाली जो जिंदगी है दरमियान में पर्दा है कि हमें नजर नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। बस बरज़ख इसलिए कहते हैं। और इसलिए इसको इंतकाल कहते हैं कि एक जहां से दूसरे जहां में मुंतकिल हो गया। ये खत्म नहीं होता। लोग कहते हैं खत्म हो गया। खत्म कैसे हो गया? आगे अगला जहान शुरू हो गया। अब अगले जहान में जो कुछ हो रहा है वो हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन हो रहा है। जिसने देखा है उसने बताया है।
नबियों ने देखा, उन्होंने बताया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है। हम कहें नहीं, हमने तो देखा नहीं। भाई हम देख नहीं सकते, अल्लाह ने अपने नबी को दिखा दिया। पर्दा है ना, बरज़ख है। अब वो किसी के लिए पर्दा हटा दिया जाता है, उसे नजर आ जाता है, किसी के लिए पर्दा नहीं हटाया जाता, उसे नजर नहीं आता। अल्लाह ने नबी के लिए पर्दा हटा दिया, उन्हें नजर आ गया कि इसको अजाब हो रहा है। इसलिए आपने फरमाया कब्र को मट्टी का ढेर ना समझो, जन्नत के बागों में से एक बाग है, ये जहन्नम के गेड़ों में से एक गेड़ा है। और लोग क्या कहते हैं, ये कब्र है ही नहीं, हम तो नहीं मानते। नबी कह रहे हैं ये कब्र है, वो कहते हैं हम नहीं मानते। ना यहाँ सवाब है ना यहाँ अजाब है। नबी कह रहे हैं कि यही कब्र है, या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड़ा है, कहते हम नहीं मानते। इसका क्या जवाब कर? बस इतनी बात याद रहनी चाहिए कि मौत से लेकर क़यामत तक का जो जमाना है, इसको बरज़ख कहते हैं, आलम बरज़ख। वक्त का नाम है बरज़ख, जगह का नाम नहीं है। वक्त का नाम बरज़ख है। और बरज़ख क्यों कहते हैं कि बरज़ख का माना पर्दा। दुनिया वाले इंसानों के दरमियान और दुनिया से जाने वाले के दरमियान एक पर्दा है, बस। उस पर्दे के आगे क्या हो रहा है वो अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। हम उतना जानते हैं जितना अल्लाह उसके नबी ने बता दिया, बस। कभी कभी अल्लाह ताला अपने वलियों पर भी इंकिशाफ कर देते हैं, पर्दा हटा देते हैं, उनको नजर आ जाता है। मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल फेसबुक पे बहुत चल रहा है कि हज़रत फरमाया करते थे, जिन्होंने उलमा की गुस्ताखी की है, उलमा की बेअदबी की है, मैंने उन्हें कब्र में देखा है कि उनका चेहरा किबला रुख नहीं रहा, चेहरा फेर दिया गया। अब इस पे भी बाद लोग एतराज करते हैं, उन्हें कैसे नजर आ गया? भाई अल्लाह अपने वलियों को दिखाता नहीं। आप कहेंगे जी उसे क्यों नहीं दिखाया, उसे दिखाया। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिसको चाहे दिखाए। ये कोई बात है करने वाली? ये कोई कानून तो नहीं है ना। जो कानून होता है वो सबके लिए बराबर होता है। ये कानून नहीं है, ये एक अलग फन है। और अल्लाह ताला जिसको चाहे अता फरमाए। अल्लाह पर्दे हटा दे, उसको नजर आ जाए। हो सकता है अल्लाह आपको दिखा दे, हो सकता है मुझे दिखा दे, हो सकता है किसी गुनहगार को भी दिखा दे। वो तो अल्लाह के काम है ना, इंसान के अपने थोड़ी हैं।